हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ये वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में देखेंगे। नाउ पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या, राइट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसी छोटी सी टेस्ट है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, राइट। अब नॉर्मली हम कब पता लगा सकते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं, हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमें पता लगता है कि ओके चलो ये डिविजिबल है। बट हम यहाँ पे बिना कुछ डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम पता लगाएंगे कि कैसे कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिविजिबल बाई 2। तो कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? सो यू हैव टू लुक एट द लास्ट डिजिट एंड इट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या तो फिर 8 है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है। एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 24 है तो 24 में लास्ट डिजिट क्या आ गया? 4, राइट। तो ये 2 से डिविजिबल है। अगर हमें चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 0, मैंने 4 को कैरी डाउन किया, 2 ज़ा 4 एंड 0 आ गया। तो 24 डिविजिबल है। उसी तरीके से आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, बट अगर लास्ट में इन 5 में से कोई भी एक डिजिट है, 2, 4, 6, 0 या फिर 8, तो फिर ये डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? तो 2 से। ओके, एकदम सिंपल है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 या तो 8। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो 3 से कब पता चलेगा कि कोई नंबर डिविजिबल है? तो सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। सम ऑफ द डिजिट मतलब जो भी हमें नंबर दिया गया है उसका हम क्या करेंगे? पहले सम, जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई नंबर है 243, राइट, मुझे क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब ये सारे डिजिट्स को मैं क्या करूंगा? प्लस। तो 2 + 4 + 3 सम कर दिया हमने, ये आ गया 9। अब 9 है हमारा सम, तो इज इट डिविजिबल बाय 3? शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो यस, राइट। उसी तरीके से कोई बड़ा सा नंबर है, फॉर एग्जांपल 79864। ओके, अगर इतना बड़ा कोई नंबर दिया है तो अगेन पहला स्टेप क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स। तो 7 + 9 + 8 + 6 + 4, तो ये हो गया 10, 25 एंड 34, राइट। अब 34 है तो 34 3 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल। ओके, ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिविजिबल है तो पॉसिबल है, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सिंपल। चलो, गुड। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या कहती है कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 00। मतलब 2 में था तो एक डिजिट देखना था, 4 में आए तो अब इसका डबल हो गया ना, 2 का डबल 4 हुआ, तो डिजिट्स भी क्या हो गए? डबल। तो लास्ट 2 डिजिट देखने, और वो दोनों डिजिट कैसे होने चाहिए? डिविजिबल बाय 4, या तो फिर 2 0 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 है तो लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 0, तो 100 इज डिविजिबल बाय 4। उसी तरीके से कोई दूसरा नंबर है 4 5 9 8 6, तो 86 चेक करना है कि 86 डिविजिबल है कि नहीं। अब यहाँ पे आप मेंटली करना चाहो तो आप मेंटली कर सकते हो, अगर आप मेंटली नहीं कर सकते तो छोटी सी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करके देख लेंगे। तो 2 ज़ा 8, 0, 6 रिमाइंडर, 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर, तो ये 86 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल, राइट। ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 या तो फिर 2 0 होने चाहिए। ओके, फिफ्थ वन इज बाय डिविजिबल बाय 5। तो सिंपल है, लास्ट डिजिट शुड बी आइदर 0 और 5। अगर आप 5 का टेबल भी देखो तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो लास्ट डिजिट है वो तो या तो 5 है या तो 0 है। तो अगर कोई भी नंबर हो
अगर लास्ट में 0 है या तो 5 है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई 5। सिंपल, ओके डन। चलो 6 देखते हैं। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3। ओके, अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें यह देखना पड़ेगा पहले कि वो 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो 15 नंबर है, राइट। ये हमें पता है कि 6 से डिविजिबल नहीं है, बट फिर भी हमें देखते सिर्फ। नाउ 15 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। ओके, क्योंकि लास्ट में 5 है, हमें क्या चाहिए 0, 2, 4, 6 या तो 8 चाहिए। ये डिविजिबल है 3 से, राइट, क्योंकि 1 + 5 आ गया 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहां पे वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 36। ना 36 2 से डिविजिबल है, राइट, क्योंकि लास्ट में क्या है 6। ये 3 से भी डिविजिबल है, कैसे 3 + 6 तो आ गया 9, 9 इज अगेन डिविजिबल बाई 3। तो 2 and 3 ये दोनों से ही डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होता है तब हम कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो 6 के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है एंड 3 की चेक करनी है। अगर दोनों पॉसिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, अगर दोनों में से एक भी पॉसिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 के इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, दोनों नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया 6 के बारे में। अब आते हैं 8 पे। तो 2 के लिए हमने एक डिजिट देखा, 2 का डबल किया तो 4, डिजिट का डबल किया तो 2 डिजिट हुए, 4 का डबल किया 8, डिजिट भी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा एंड दैट इज 3 डिजिट्स। तो 8 के लिए जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, मतलब हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर और या तो क्या होना चाहिए 3 0 होना चाहिए। तो सिमिलरली 1000 अगर हो तो लास्ट में क्या है 3 zeros, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर आपको चेक करना है आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ओके, या तो फिर लास्ट 3 डिजिट कैसे होने चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 8। ओके, तो लास्ट 3 नंबर क्या है 5 6 8, तो 5 6 8 को डिवाइड करेंगे, राइट, चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 × 56 0, 8 रिमाइंडर आएगा, 1 × 8, टोटल रिमाइंडर क्या आ गया 0, राइट। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। लास्ट 3 नंबर डिविजिबल होने चाहिए या तो फिर वो तीनों नंबर 3 0 होने चाहिए। तो ये हो गई हमारी 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं 9 के बारे में। तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसी है, सेम। फर्क क्या है, 3 के लिए जो सम था वो 3 से डिवाइड होना चाहिए था, 9 के लिए जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। तो अगेन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 7 2 9। ओके, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, राइट। मैं रैंडमली कोई भी नंबर लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता है। क्या बोला गया है, सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब कि इन सबको प्लस करना है। तो 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ये आ गया हमारा सम एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9। तो यस यार 9 2 18 आता है, तो 18 डिविजिबल है 9 से। तो मैं कह सकता हूं कि 7 2 9 इज डिविजिबल बाय 9। जो भी हम सम करेंगे, सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सिंपल, डन। जो 3 में किया था वही 9 में करना है। चेक क्या करना है सिर्फ कि सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो, दैट्स इट। ओके फाइन। लास्ट नंबर देखते हैं बाई 10।
अगेन वेरी सिंपल, क्या बोला गया है 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में? द लास्ट डिजिट शुड बी 0। सिंपल, कोई भी नंबर हो, जैसे हमने 5 में देखा था, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5। उसी तरीके से अगर हम 10 का टेबल देखें तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। तो क्या हो रहा है? सारे लास्ट के डिजिट क्या है? 0। तो उसी तरीके से अगर कोई भी नंबर दिया गया हो, छोटा बड़ा कोई भी नंबर, अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अगर लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गई हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में ये बहुत ही काम आएगी। एंड जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगी। बिना कुछ किए सिर्फ नंबर देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई नंबर किसी से डिविजिबल होगा या नहीं, राइट। एंड ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड यही यूज़ करके हम उसकी आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखते रहिए।